है ना। तो हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला की मुख्तसर सी तकरीर सुनिए। हर शख्स जरा हाथ उठाइए, हर शख्स हाथ उठा करके नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मदरसा हमीदिया नूरुल उलूम बाला झगड़ा, जश्न दस्तारे हुफाज हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला, जिन्होंने दीन की खातिर लुटा दिया सब कुछ, उन्हीं को मुस्तफा का नूर ऐन कहते हैं। और जिनकी तकरीर से हो जाते हैं ईमान रोशन, उन्हीं को लोग शहादत हुसैन कहते हैं। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल मुबारकबाद हैं बाला झगड़ा के वो सारे मुसलमान जिनके दस्तरखान पे पल कर के तैयार हो रहे हैं ये हाफिज कुरान, और मावनीन ने जो अपने औलादों की पेट काट कर इनकी किफालत की है। रब्बे जुल जलाल मावनीन, अराकीन और असातिज़ा किराम को इसी हिफ्ज़े कलामुल्लाह के सदक़े मग़फ़िरत फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। वैसे आज मैं तकरीर के लिए नहीं आया हूं। इस वक्त कुर्बो जवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा इखलाकुल कादरी साहब क़िबला चतुर्वेदी महान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी से अपनी जगह लेकर बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। जमात अहले सुन्नत का वो मुस्तनद आलिम हजरत अल्लामा मौलाना इखलाकुल कादरी साहब क़िबला चतुर्वेदी तशरीफ ला चुके हैं। कुर्बो जवार के मोहतरम मुअज़्ज़म उलमाए किराम और इमाम मसाजिद ने रौनक के बज़्म होकर ये साबित कर दिया है कि आज का ये जलसा सिर्फ कमेटी वालों का नहीं, बल्कि ये बज़्म तो रजा वालों का है। और ये हुजूम इश्क देखकर सिर्फ एक जुमला आ रहा है, सिर्फ एक जुमला। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज कि ये दरियाए रहमत की मौज निकली है, जिसे जगह जहां मिल जाए चट्टान की तरफ बैठ जाए। कि दरियाए रहमत की मौज निकली है, अरे ये आला हजरत की फौज निकली है। हाय हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, हक है, हक है, हक है। लोग एक पहले बताओ कि डर तो नहीं रहे हो ना? डर रहे हो क्या? एक बार जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। तकरीर नहीं, सिर्फ एक डर मैं आपको दिखा दूं, एक डर। तभी भाई एक डर दिखा रहा हूं। अभी माघ और पूस के कड़ाके की सर्दी में मैंने देखा एक आदमी के माथे से पसीने के कतरात फूट रहे हैं। मैंने कहा यार पूरी दुनिया ठंडी से सिकुड़ रही है, ये तेरे माथे पे पसीना क्यों? बोला मौलाना डर से। मैंने कहा किस चीज का डर? बोल पड़ा मौलाना मेरी सारी ईंटें कच्ची हैं जो मैदान में बिखरी पड़ी है, और इधर ये आसमान पे बादल गरज रहा है। अगर बादल के चंद कतरे बरस गए तो मेरी ईंटों का हुस्न दागदार हो जाएगा, और जब चेहरा दागदार होगा तो मार्केट में इसका कोई खरीदार नहीं होगा। और अगर एक घंटा जम के बरस जाए तो मेरी ईंटों का वजूद खत्म हो जाएगा। डर देखो डर। अब मैंने वहीं से कच्ची ईंट का टुकड़ा उठाकर दे दिया तबीब आलम तबीब को। मैंने कहा तबीब साहब
आपके बाजुओं में तो बड़ी कुव्वत है, जरा एक फैट इसका चींट पे हो जाए। अब जैसे इन्होंने फैट बांधा वैसे ही कच्ची बिलबिला पड़ी और हाथ जोड़ के बोल पड़ी, तबीब साहब मुझे मत मारो, मैं कच्ची हूँ, आपका एक फैट मेरा वजूद को बर्बाद कर देगा, आपका एक फैट मेरा वजूद को तबाह कर देगा। डर देखो डर, मैंने वही कच्ची ईंट का टुकड़ा उठा कर दे दिया शायर इस्लाम जनाबे रागत पलामवी को। मैंने कहा रागत साहब आप तो सीरी लेदर के बहुत मजबूत जूता पहनते हो, जरा एक ठोकर इस कच्ची ईंट पे हो जाए। अब जैसे उन्होंने ठोकर मारना चाहा वैसे ही कच्ची ईंट बिलबिला पड़ी और हाथ जोड़ के बोल पड़ी, रागत साहब मुझे मत मारो, मैं कच्ची हूँ, आपकी एक ठोकर मेरा वजूद को बर्बाद कर देगी, आपकी एक ठोकर मेरा वजूद को तबाह कर देगी। डर देखो डर, ईंट कच्ची थी, बादल के टुकड़ों से डरी, ईंट कच्ची थी, पानी के बूंदों से डरी, ईंट कच्ची थी, शबनम के कतरों से डरी, ईंट कच्ची थी, तबीब के फैट से डरी, ईंट कच्ची थी, रागत के ठोकर से डरी। लेकिन यही मिट्टी का टुकड़ा जब बंगाल के कोयले में पक गया और जब पक के बाहर निकला तो यही पक्की ईंट सीना ठोक के मैदान में निकल पड़ी और बादल को ललकार के बोल पड़ी, ए बादल आ बरस, देखती हूँ तेरे कलेजे में कितना दम है, इसलिए कि अब मैं कच्ची नहीं, अब मैं पक चुकी हूँ, अब मैं मजबूत हो चुकी हूँ, अब मैं मुस्तहकम हो चुकी हूँ। मैंने वही पक्की ईंट का टुकड़ा उठाकर दे दिया तबीब आलम को। मैंने कहा तबीब साहब अब जरा एक फैट इस पक्की ईंट पे हो जाए। तबीब साहब ने चुप्पे से अपने हाथ को सदरी की जेब में डाल लिया और बोल पड़े, मौलाना अब कच्चे से नहीं, अब तो पक्के से टकराना है। मैंने वही पक्की ईंट का टुकड़ा दे दिया रागत पलामवी को। मैंने कहा अब जरा एक ठोकर इस पक्की ईंट पे हो जाए। रागत पलामवी बोल पड़े, सीरी लेदर के जिस कंपनी ने जूता बनाया है, इस पक्की ईंट पे ठोकर मारने के बाद कंपनी के मालिक भी जूते की शक्ल को नहीं पहचान पाएगा, इसलिए कि कच्चे से नहीं अब तो पक्के से टकराना है। तो झारखंड के मुसलमानों मुझको कहने दो, जब तक तुम कच्चे रहोगे पूरी दुनिया तुझे डराती रहेगी, जब तक तुम कच्चे रहोगे अमेरिका धमकियां देते रहेगा, जब तक तुम कच्चे रहोगे रात में कटते रहोगे। अरे बाबा, हाय 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 हाय, अरे बाबा बाबा, वाह 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 वाह। लेकिन जिस रोज तुम नबी की मोहब्बत में पक जाओगे, जिस रोज तुम नबी की मोहब्बत में चल जाओगे, कोई मैं कलाल ये नहीं कहेगा कि हम मुसलमानों की जान बचा रहे हैं, बल्कि मुसलमान का एक एक बच्चा सीना ठोक के कहेगा, अबे तू मेरी क्या जान बचाएगा, ये मुसलमान ही तो पूरा हिंदुस्तान बचा रहा है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए तो आज हम सुन्नी नारा लगाते हैं, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इतना मरियल नारा गरीब नवाज के नाम पे लगाओगे, जोर से नारा लगा, ख्वाजा का हिंदुस्तान। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इसलिए कि हमें पता है निजाम बदलता है, बदलता रहेगा, हुकूमतें बदलती है, बदलती रहेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बदलते रहेंगे, गवर्नर का ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन गरीब नवाज की चौखट नहीं बदलेगी, गौसे आजम की इनायतें नहीं बदलेगी, अहमद रजा का इश्क़ रिसालत नहीं बदलेगा, मुजाहिद मिल्लत की करामतें नहीं बदलेगी। इसलिए कि अमेरिका के रखेल की औलादों, अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिला
बुलाई है तो कान खोल के सुन ले। तुझे बाजार पे फख्र है, मुझे गौसे आजम के मजार पे फख्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम हमीदिया नूरुल उलूम बाला झगड़ा, जश्न दस्तारे हुफाज मुसलमाना ने बाला झगड़ा, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीकत हुजूर अमीने मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह।